हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ऑलरेडी हम लोग ने 3 लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे बना के रख दिया है। ओके, और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं। देखो, अगर आपको और मुझसे फास्ट जाना है तो ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने जेआर ट्यूटोरियल पे पढ़ा के रखा है। तो अगर तुमको और फास्ट जाना है तो तुम जेआर ट्यूटोरियल पे जाके ये टॉपिक पढ़ सकते हो। ये टॉपिक पढ़ा के रखा है। हाँ, अगर मेरे साथ पढ़ना है तो जेआर कॉलेज पे सारे वीडियोस आएंगे, टेंशन मत लो। सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे, उसका टेंशन मत लो। बस तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना, और पढ़ते रहो। ओके, सो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि वो 3 देखोगे तो तुमको ये चौथा वाला वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की, शेप ऑफ मिनिस्कस की, शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप का, इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर। ये सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ज्यादा करके इसके अंदर सारे थियरी टॉपिक्स है। इसके अंदर कोई भी डेरिवेशंस तुमको आज नहीं मिलेंगे। आज ज्यादा करके थियरी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे देना। ओके, स्टार्ट कर लो वीडियो। एक बोलते हैं ना, एक शॉट में पूरा वीडियो खत्म करो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहली कहानी है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? देखो, जब कभी भी हम लोग किसी ग्लास में या फिर किसी बर्तन में कोई लिक्विड डालते हैं, कोई पानी डालते हैं, ओके, लेट्स से लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, दैट वाटर, दैट कैन बी अ वाटर, दैट कैन बी अ केरोसिन, दैट कैन बी अ मरकुरी, कुछ भी। अगर कोई लिक्विड में पोर करता हूं तो तुम लोग ने देखा रहेगा कि वो कुछ ऐसे शेप बना लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड। या फिर वो ऐसे शेप बना लेते हैं, या फिर वो ऐसे शेप बना लेते हैं, या फिर वो ऐसे शेप बना लेते हैं। ओके, जनरली अगर तुम ऐसा शेप देखोगे तो ये होता है जनरली वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। ओके, ये जो शेप देखोगे ना, दिस इज, ये होता है किसके साथ? ये होता है मरकुरी के साथ। और ये वाला जो शेप देखोगे ना, ये ज्यादा करके होता है केरोसिन के साथ। ओके, केरोसिन हो गया या फिर अल्कोहल हो गया। ओके, वाटर के साथ जनरली प्लेन होता है। हल्का फुल्का तुम लोग ऐसा देखोगे, हल्का सा ऐसा देखोगे। ओके, बाकी वाटर देखने जाओ तो वाटर का प्लेन बनता है। ओके, मिनिस्कस। इसका जो मिनिस्कस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिनिस्कस। हम ऊपर से देखते हैं, याद रखना। कहां से? ऊपर से। तो ऊपर से देखने से ये कैसा लग रहा है? कॉन्वेक्स लग रहा है। यहां पे होता है कॉनकेव मिनिस्कस। हम जब ऊपर से देखेंगे तो यहां पे कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव बनेगा। तो इसको कॉनकेव मिनिस्कस बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? तो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? सारा चीज हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे देखो, अब मान लो यहां कोई लिक्विड ड्रॉप है, बराबर। अब ये क्या करेगा? ये एक टेंजेंट बनाएगा इस सरफेस के साथ। दिख रहा है भाई? ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस एक टेंजेंट बनाएगा यहां पे। अब ये टेंजेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इनसाइड द लिक्विड एक एंगल बना रहा है। ओके, इनसाइड द लिक्विड एक एंगल बना रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। बात सुना रहा है? ओके, मतलब मान लो कि अगर हम लोग देखने जाए जनरली, तो तुम्हारा लिक्विड जो फ्री सरफेस है, वो क्या करेगा? वो फ्री सरफेस एक टेंजेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक टेंजेंट बनाएगा। परफेक्ट अगर हम लोग टेंजेंट बनाने जाए तो दिस इज द परफेक्ट टेंजेंट। ऐसा परफेक्ट टेंजेंट बनाएगा, और ये टेंजेंट का हम लोग एंगल मेजर करेंगे। कहां से? इनसाइड द लिक्विड। ओके, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द लिक्विड। तो इनसाइड ऑफ द लिक्विड से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो दिस इज योर थीटा। ओके, तो ये तुम्हारा एंगल थीटा हो गया, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर इसके साथ देखने जाओ तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। ओके, अब अगर मान लो सेम एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें मरकुरी वाला, तो अब ये मरकुरी है, तो यहां पे जो मिनिस्कस बन रहा है वो कौन सा मिनिस्कस बन रहा है? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ये मरकुरी है, याद रखना। क्या है? मरकुरी। ओके, सो मरकुरी जनरली क्या बनाता है? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। अब देखो जरा टेंजेंट ड्रॉ करो।
कहानी कैसे बनेगी देखो जरा। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल है, अगर ये एक टेंजेंट बनाता है तो देखो ये टेंजेंट कैसे बनता है, ये टेंजेंट बनता है कुछ ऐसे थीटा, है ना। अब ये एंगल को तुम देखोगे, देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहां पे, मतलब यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, यहां पे क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल, यस और नो, ओके। अब मान लो कि तुम्हारा वाटर है, ये वाटर है, तो वाटर जनरली ऐसा प्लेन रहता है, बराबर, ऐसा एकदम सिंपल प्लेन रहता है। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन मिनिस्कस, इसको बोलते हैं प्लेन मिनिस्कस, ओके, को प्लेन मिनिस्कस बोलते हैं, बराबर। तो ये प्लेन मिनिस्कस है, अगर इसको मैं टेंजेंट बनाने जाऊं तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा यहां पे, और यहां से अगर इसका एंगल नापने जाऊं तो एंगल विल बी जीरो, यहां पे जीरो एंगल बनता है, 90 नहीं बनता, याद रखना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 90 एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, 90 एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। यहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है ना, दैट इज जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके। सरफेस को टेंजेंट होना चाहिए, सरफेस को टेंजेंट, तो ये तुम्हारा सरफेस है, तो सरफेस को तुम टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा टेंजेंट बनेगा, और यहां से इनसाइड द लिक्विड है ना भाई, यहीं से एंगल नापना है, तो यहां से जब एंगल नापोगे तो जीरो एंगल निकलेगा। तो इन द केस ऑफ वाटर एंड प्योर ग्लास, इन द केस ऑफ वाटर एंड प्योर ग्लास, जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है वो क्या रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहता है वो जीरो रहता है, क्या रहता है, जीरो रहता है। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन, पक्का। देखो अगर लाइट डेंसिटी रहेगा, सब्सटेंस लाइक कैरोसिन, लिक्विड लाइक कैरोसिन, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है कॉनकेव मिनिस्कस। कौन सा मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस, ओके। ऊपर से देखने पे वो गड्ढा रहेगा, कॉनकेव, ऊपर से देखना है हमको, ओके। तो कॉनकेव मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस जब कभी भी रहेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा तुम्हारा, एक्यूट, ओके। मरकुरी अगर जैसा लिक्विड है तो मरकुरी जैसा लिक्विड क्या बनाता है, मरकुरी जैसा लिक्विड बनाता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस, तो ऊपर से देखने पे ऐसा डोम दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिनिस्कस। और जब कभी भी कॉन्वेक्स मिनिस्कस रहता है तो एंगल क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे देख लो, अगर वाटर देखने जाए तो जनरली जो वाटर होता है वो प्लेन मिनिस्कस बनाता है, और प्लेन मिनिस्कस के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है जीरो, 90 नहीं, याद रखना यहां पे 90 नहीं होगा, ओके, जीरो होगा। क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। चलो अब ये मिनिस्कस फॉर्म कैसे होते हैं इसके ऊपर अपने को डिस्कस करना है, ओके। हाउ दे मिनिस्कस फॉर्म, हाउ द कॉनकेव मिनिस्कस फॉर्म, हाउ कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म, हाउ प्लेन मिनिस्कस फॉर्म, ये सारे चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो शेप ऑफ मिनिस्कस, कैसे मिनिस्कस डिसाइड होता है, कैसे मिनिस्कस बनता है, वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने तीनों एक साथ बना दिया तुमको समझाने के लिए, बुक में अलग अलग है बट हमको समझ में आएगा, ओके। चलो लेट्स से ये तुम्हारा सॉलिड वाला पार्ट है, ओके, दिस इज योर सॉलिड पार्ट। लेट्स से दिस इज योर लिक्विड पार्ट एंड लेट्स से दिस इज योर एयर पार्ट, ओके। ये तुम्हारा लिक्विड है, यहां पे क्या तुम्हारा लिक्विड है, जनरली ये तुम्हारा जनरली लिक्विड है, ओके। और ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट जहां पे कांटेक्ट होता है ना, मतलब मान लो ये तुम्हारा ग्लास है, तो ये जो पार्ट है ना, इतने पार्ट को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया, इतने इतने पार्ट को मैंने यहां पे बनाया, बराबर। जहां पे तुम्हारा सॉलिड भी दिख रहा है, तुम्हारा लिक्विड भी दिख रहा है, और तुम्हारा एयर भी दिख रहा है, बराबर। तो इतने पार्ट को हम लोग ने यहां पे ड्रॉ किया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। लेट्स से यहां पे मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल पे तीन फोर्स काम कर रहे हैं, ओके। कौन कौन से तीन फोर्स, ध्यान दो। लेट्स से द वन फोर्स इज योर एपी फोर्स, let's say AP is adhesive force, the one force is your cohesive force, let's say AQ, तो AQ is your cohesive force, ओके। यहां पे AQ है ये, बराबर। अब ध्यान से देखो, ये जो लिक्विड है ना, ये कौन सा लिक्विड है, ये ऐसा लिक्विड है जो सरफेस को पार्शियल वेट करता है, ओके। तो यहां पे जो लिक्विड है वो कौन सा लिक्विड है, लिक्विड विच वेट द सरफेस पार्शियली, वेट द सरफेस पार्शियली। पार्शियली बोले तो
केरोसिन तुम्हारा। तो अगर तुम केरोसिन देखोगे तो केरोसिन को अगर तुम ग्लास में डालोगे और उस केरोसिन को गिरा दोगे तो ग्लास में कहीं ना कहीं हल्का हल्का केरोसिन चिपका रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल वेट, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेट। तो ऐसा लिक्विड जो तुमको पार्शियल वेट करे, पार्शियल वेट करे मतलब भाई वो जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं उस सरफेस पे चिपक जाएगा, यस और नो। ओके, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो अधेसिव फोर्स होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। मतलब यहां पे जो कोहेसिव फोर्स रहेगा ना उसका जो लेंथ होगा वो बहुत छोटा होगा, मतलब ऐसा कुछ। ये तुम्हारा AQ है, क्लियर बात सुना रहा है, तुम्हारा कोहेसिव फोर्स है। ओके, अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग देखने जाएं तो बाय पैरेललोग्राम लॉ, भाई इसका रिजल्टेंट अंदर की तरफ आएगा, हाँ या ना भाई। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, पैरेललोग्राम दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनका जो डायगोनल होगा दैट विल बी अ रिजल्टेंट। तो यहां पे AR क्या है, देखो AR इनसाइड द सॉलिड है, हाँ या ना, AR इज इनसाइड द सॉलिड। अब AR इज इनसाइड द सॉलिड और AR क्या है मेरा, AR इज रिजल्टेंट। AR क्या है, AR इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ओके, तो अब क्या करना है, मुझे इस AR के परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाना है। तो लेट्स से यहां पे एक टेंजेंट बन गया, लेट्स से AT। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इनिशियली ये लिक्विड ऐसा रहेगा, बराबर सीधा रहेगा। अब मेरा AR ऐसा काम कर रहा है, मेरा टेंजेंट ऐसा है, तो मेरा जो सरफेस है ना दैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होना चाहिए। बट यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो सरफेस टेंजेंट को परपेंडिकुलर नहीं है। अब ये चीज प्रूव करने के लिए यहां पे जो लिक्विड है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब लिक्विड राइज अप। ओके, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो राइज अप हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल ए विल राइज अप। अब जैसे ही मॉलिक्यूल राइज अप हो जाएगा तो यहां पे कॉनकेव मिनिस्कस बनेगा। क्या बनेगा, कॉनकेव मिनिस्कस बनेगा। और इस टाइम जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। क्लियर बात सुना रही है एवरीवन, यस और नो। ओके, मतलब यहां पे जो टेंजेंट है ना उस टेंजेंट को सरफेस से परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये चीज को प्रूव करने के लिए यहां वाला जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, और जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा तो तुमको ऐसा कर्व मिलेगा, मतलब तुमको ये ऐसा कर्व मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिनिस्कस। उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिनिस्कस। मतलब यहां पे क्या होगा, कॉनकेव मिनिस्कस का फॉर्मेशन होगा। किसका मिनिस्कस का, कॉनकेव मिनिस्कस का। मैंने यहां पे लिख दिया कॉनकेव मिनिस्कस। ओके, चलो अगला कहानी देखो। सेम चीज, ये सारा चीज सेम रहेगा, ये सारा चीज सेम रहेगा। ओके, अब ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सॉलिड, यहां क्या है तुम्हारा लिक्विड, और यहां क्या है तुम्हारा एयर। ओके, अब ये कैसा लिक्विड है, ये ऐसा लिक्विड है जो सरफेस को थोड़ा भी वेट नहीं करता। लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस। ऐसा लिक्विड जो सरफेस को थोड़ा भी वेट नहीं करता। एग्जाम्पल मरकुरी। ओके, एग्जाम्पल है तुम्हारा मरकुरी। अभी तुमने नोटिस किया रहेगा, कभी देखा रहेगा कि कहीं पे भी अगर मरकुरी किसी सरफेस पे डालो तो वो ऐसा फ्लोटिंग जैसा करता है, बराबर। और अगर उस सरफेस से मरकुरी हटा दूंगा तो मरकुरी कहीं पे भी चिपका नहीं होगा। ओके, तो भाई मरकुरी क्या है, मरकुरी ऐसा लिक्विड है जो सरफेस को वेट नहीं करता, वहां पे मरकुरी चिपका नहीं रहता। सिंस यहां पे मरकुरी चिपका नहीं रहता तो यहां पे जो कोहेसिव फोर्स होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अधेसिव फोर्स। तो तुम्हारा ये A है, ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा Q है। तो यहां पे जो तुम्हारा कोहेसिव फोर्स है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, और अधेसिव छोटा रहेगा, या सुनो, क्योंकि भाई वो सरफेस पे वेट नहीं कर रहा ना, मतलब वेट नहीं कर रहा मतलब चिपक नहीं रहा, बराबर, सरफेस पे चिपक नहीं रहा। तो भाई इसका मतलब अधेसिव बहुत वीक है और कोहेसिव बहुत स्ट्रांग है। अब अगर यहां पे मैं रिजल्टेंट बनाने जाऊं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो लिक्विड के अंदर बनेगा। देखो जरा, विद इन लिक्विड है ना, ये विद इन लिक्विड बनेगा। अब यहां पे मान लो एक टेंजेंट बनाऊंगा। अब अगेन सरफेस इनिशियली ऐसा रहेगा, मेरा रिजल्टेंट ऐसा रहेगा, ये मेरा AR हो गया, और टेंजेंट ऐसा बनाऊंगा AT। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये सरफेस इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, क्या नहीं। अब ये चीज ट्रू करने के लिए ये जो सरफेस है ये टर्न हो जाएगा अंदर की तरफ, मतलब यहां पे जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो थोड़ा सा
फेल डाउन हो जाएंगे या फिर क्रीप डाउन हो जाएंगे, यस और नो? मॉलिक्यूल क्रीप डाउन। तो यहां पे जब मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे आएगा तो अपने आप कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपने आप कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा। तो यहां पे जो सरफेस बनता है वो कौन सा बनता है? यहां पे जो सरफेस बनता है वो कौन सा बनता है? दैट इज कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स है, अगर मैं एंगल नापूंगा तो यहां पे जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है? ऑब्ट्यूज। तो यहां पे एंगल क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज। ओके, क्लियर? नेक्स्ट जो कहानी है दैट इज द लिक्विड विच जनरली वेट द सरफेस। ओके, कंप्लीटली जो वेट कर देता है सरफेस। ओके, तो लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सरफेस। ओके, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सरफेस, वो कंप्लीटली सरफेस को वेट कर देता है। अगर ऐसा कोई कहानी है, एग्जांपल तुम्हारा वाटर। ओके, वाटर अगर तुम देखने जाओ जनरली, मैं अपने पास है यहां पे, अब यहां पे एक बॉटल है, तो ये गिर गया, एक मिनट। तो मान लो कि यहां पे अपने पास एक बॉटल है, उसके अंदर पानी है। अब अगर मैं इसको एक बार घुमा दूं तो तुम लोग देखोगे कि सरफेस यहां पे गीला हो चुका है, मतलब पानी आसपास पूरा चिपक चुका है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो वाटर है ना, वो जनरली क्या करता है? सरफेस को कंप्लीटली वेट करता है। वाटर क्या करता है? जनरली जो सरफेस है ना, उस सरफेस को कंप्लीटली वेट करता है। ओके, अब अगर कंप्लीटली वेट कर रहा है मतलब अधेसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो एआर फोर्स है ना, एपी, तो जो एपी फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पे कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट ही नहीं होता। सिंस वहां पे कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा? एपी के ऊपर, मतलब वहीं पे तुम्हारा एआर होगा। और एआर को परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, ये तुम्हारा एटी है। अब यहां पे देखो, अब एटी का तुम एंगल यहां से नापोगे तो क्या ही एंगल निकलेगा? जीरो एंगल निकलेगा। अब जीरो एंगल मतलब ये प्लेन है, यहां पे होता है प्लेन मिनिस्कस। कौन सा मिनिस्कस बनता है? प्लेन मिनिस्कस। ओके, और यहां पे जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। क्या बनता है? जीरो एंगल। जनरली ये वाटर के साथ होता है या फिर अल्कोहल के साथ होता है। अल्कोहल एंड प्योर ग्लास रखा रहे तो वहां पे भी जीरो एंगल फॉर्म होता है। ओके, और प्लेन मिनिस्कस फॉर्म होता है। जनरली मरकुरी के साथ क्या बनता है? कॉन्वेक्स। यहां पे क्या बनता है? कॉन्वेक्स। और एंगल जो बनता है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तुमने देखा रहेगा ऐसे डोम फॉर्मेशन होता है। ओके, ऐसे डोम फॉर्मेशन होता है। और यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो कॉनकेव मिनिस्कस बनता है किसके टर्म में? केरोसिन के लिए। ओके, तो केरोसिन के लिए अगर तुम देखने जाओ तो कॉनकेव मिनिस्कस बनता है। क्या बनता है? कॉनकेव मिनिस्कस बनता है। ओके, क्लियर? एंगल विल बी, यहां पे कौन सा एंगल बनता है? एंगल विल बी एक्यूट। मैंने लिखा नहीं यहां पे, एक्यूट एंगल बनेगा, याद रखना। ओके, यहां लिख देता हूं एक्यूट एंगल। क्लियर? बात समझ आ गया एवरीवन? पक्का? ओके, इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यूज, एक एक मार्क, दो दो मार्क के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, चलो अगला क्या है? अगला है तुम्हारा शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। अब मान लो कि अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है तो वो कैसा शेप बनाएगा? वो कॉनकेव बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा, या फिर वो ड्रॉप बनाएगा ही नहीं। ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन? तो हमारे पास क्या कंडीशन है? तो लेट्स से यहां पे मैंने एक लिक्विड ड्रॉप लिया हुआ है। अब ये लिक्विड ड्रॉप को यहां पे डाला हुआ है। दिस इज द सॉलिड पार्ट, दिस इज योर सॉलिड पार्ट, दिस इज योर लिक्विड पार्ट एंड दिस इज योर एयर वाला पार्ट। ओके, अब यहां पे तुम लोग देखो तीन फोर्स है। ओके, पहला फोर्स T1 है, दूसरा फोर्स T2 है और तीसरा फोर्स T3 है। अब ये तीनों फोर्स लग रहे हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, तो अगर हम लोग देखने जाएं तो T1 क्या है? T1 है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन, देखो जरा T1 किसके किसके बीच में है? बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में है। अब T2 जरा देखो, T2 फोर्स क्या है? T2 फोर्स अगर तुम लोग देखने जाओगे तो इट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। ओके, सॉलिड और एयर का फोर्स है ये, बराबर। नेक्स्ट देखो T3, व्हाट इज T3? दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। किसके बीच में है? लिक्विड और
एयर के बीच में है, तो दैट इज लिक्विड एंड एयर, हाँ है ना। ओके, अब अगर हम लोग बैलेंस करें यहां पे तो देखो क्या हो जाएगा। जनरली अगर हम देखने जाएं तो ये T3 है, T3 का ये वाला कंपोनेंट देखे तो दैट बिकम अ कॉस कंपोनेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज T2, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा T1 और एट द सेम टाइम T3 cos थीटा, है ना भाई। इस तरफ T3 का cos थीटा आएगा ना, क्योंकि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, लेट्स से दिस इज योर थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, उसका cos कंपोनेंट है ना। अब दोनों बैलेंस हो रहे हैं, देखो कैसे बैलेंस हो रहे हैं, तो वी कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T3 cos थीटा, है ना। तो भाई यहां पे T1 है प्लस T3 cos थीटा, यहां से T1 यहां भेज दो तो दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 cos थीटा। ये T3 डिवाइड कर दो तो दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग अपन यहां पे 4 कंडीशंस बनते हैं। कैसे कंडीशंस बनते हैं देखो जरा भाई, इस फॉर्मूला के बेस पे अपने पास 4 कंडीशन बैठेंगे। कैसे बनेंगे देखो जरा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। केस वन, केस वन क्या बोलता है, केस वन बोलता है, ध्यान से देखो कि भाई ये जो T2 है विच इज ग्रेटर देन T1। ओके, क्या बोल रहा है, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो सिंस T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, हाँ या ना। ओके, और T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, मतलब मेरा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना। तो तुम्हारा जो न्यूमिनेटर है मतलब T2 माइनस T1 ये तुम्हारा न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है मतलब वैल्यू 1 से कम आएगा, बराबर। ओके, तो अगर ये चीज है तो वैल्यू 1 से कम मतलब cos थीटा इज पॉजिटिव। भाई cos थीटा का ये पॉजिटिव कंडीशन बनेगा ना, हाँ या ना। अगर हम लोग ध्यान से देखने जाए तो देखो यहां पे पॉजिटिव है और 1 से छोटा, पॉजिटिव और 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है अगर cos का ग्राफ देखने जाओ तो cos का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है ना। मतलब यहां पे तुम्हारा ये वाला एंगल बनेगा दैट इज पॉजिटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल देखो कहां से होता है, 0 और 90 के बीच में होता है। मतलब यहां पे एक्यूट एंगल की कहानी आएगी, यस और नो। मतलब यहां पे तुमको जो एंगल मिलेगा दैट विल बी एक्यूट एंगल, यहां पे जो एंगल मिलेगा दैट विल बी एक्यूट एंगल, बराबर। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, लेट्स से केस टू, केस टू क्या बोलता है, तुम्हारा जो T2 है वो लेस है, मतलब T2 इज लेस देन T1, बट न्यूमिनेटर अभी भी डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब T2 माइनस 1 इज लेस देन T3। ओके, अब अगर देखो T2 छोटा है और T1 बड़ा है तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। ओके, तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ गया मतलब तुम्हारा cos थीटा नेगेटिव हो गया, cos थीटा इज नेगेटिव, और cos थीटा नेगेटिव मतलब वो देखो कहां पे आता है, नीचे साइड आता है। cos का अगर तुम ग्राफ देखने जाओ तो ऐसा ग्राफ होता है, बराबर। नेगेटिव वैल्यू यहां पे आता है और ये वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 तक, मतलब ऑब्ट्यूज की कहानी बोल रहा है ये, यस और नो। क्या बता रहा है ये, ऑब्ट्यूज की कहानी बता रहा है, मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज ऑब्ट्यूज। यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज ऑब्ट्यूज, हाँ या ना। केस 3 क्या है देखो जरा, केस 3 क्या बोलता है, केस 3 बोलता है कि मान लो T1 और T2 दोनों इक्वल हो गए, तो T1 T2 दोनों इक्वल हो गए तो T1 इज इक्वल्स टू T2। अब अगर दोनों इक्वल हो गए तो ध्यान से देखो, अगर दोनों इक्वल हो गए तो ध्यान से देखो दिस बिकम 0, मतलब तुम्हारा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज 0, है ना। और cos थीटा अगर 0 हो गया तो जरा ध्यान दो cos 0 कितने पे आता है, ओके cos 0 आता है तुम्हारा 90 पे, यस और नो। cos 0 किस पे एक्सचेंज करता है, 90, मतलब यहां पे अगर 0 आ गया तुम्हारा तो एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा 90, और 90 पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब ये कंडीशन तुम्हारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा, याद रखना। ओके, ये कंडीशन तुम्हारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, केस 4 क्या बोलता है देखो जरा, केस 4 बोलता है कि अगर मान लो कि T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T3 हो गए, मतलब ये इक्वल्स टू T3 हो गए, तो अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए मतलब दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। भाई दोनों कट जाएंगे, देखो ना डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम हो गए मतलब दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और अगर आंसर 1 आ रहा है तो cos
थीटा 1 किस पे होता है, दैट इज 0 पे, मतलब यहां पे अप्रोक्सीमेटली जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा वो परफेक्टली 0 हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं नियरली इक्वल्स टू 0। तो यहां पे नियरली 0 हो जाएगा, ओके। और यहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब यहां पे एंगल क्या हो जाएगा 90, विच इज नॉट पॉसिबल। याद रखना ये पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पे ड्रॉप फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इस कंडीशन के लिए कभी भी ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखना इस कंडीशन के लिए कभी भी ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। क्लियर बात सुना रहा है एवरीवन, हाँ या ना, बहुत बढ़िया, ओके। यहां पे होगा बट नियरली इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब एकदम चिपटा सा ड्रॉप बनेगा, ऐसा एकदम चिपटा सा ड्रॉप बनेगा, क्लियर। और यहां पे कैसे बनेगा, ये वाले के लिए एक्यूट ड्रॉप बनेगा, मतलब ऐसा ड्रॉप बनेगा कुछ तो। और यहां वाले के लिए अगर देखें तो ऑब्ट्यूज ड्रॉप बनेगा, मतलब ऐसा ड्रॉप कुछ तो बनेगा, ओके। बाजू में मैं बना देता हूं ड्रॉप तो तुमको इमेजिन हो जाएगा कि कैसा। देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये वाले कंडीशन के लिए कोई ड्रॉप नहीं बनेगा, और इसके लिए नियरली इक्वल्स टू 0 वाला ड्रॉप, मतलब बहुत पतला ड्रॉप बनेगा। क्लियर बात समझ आ गया एवरीवन, कैसे ड्रॉप फॉर्मेशन होता है। पक्का तुमको क्या ही करना है, बस फोर्स देखना है, वहां से cos थीटा का फॉर्मूला निकालना है और हर एक केसेस के साथ कहानी एक्सप्लेन कर देनी है। पक्का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे इफेक्ट देते हैं या इफेक्ट करते हैं, ओके। सो अगर सबसे पहला चीज हम लोग देखने जाए ना, दैट इज नेचर। भाई तुम्हारा जो सॉलिड और लिक्विड का जो नेचर है ना, वो मतलब नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ओके, ये पहला है। अगला कहानी देखने जाओ, ओके। तो पहला तुम्हारा भाई किस नेचर का तुम्हारे पास सॉलिड है, मतलब लकड़ी का सॉलिड है, लोखंड का सॉलिड है, ओके, प्लास्टिक का सॉलिड है। और लिक्विड का नेचर कैसा है, मतलब लिक्विड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ओके, लिक्विड की डेंसिटी है ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कोई भी लिक्विड नहीं है जिसकी डेंसिटी नहीं है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि भाई कैसा नेचर है उस सॉलिड का और उस लिक्विड का। सेकेंड कहानी आती है इंप्यूरिटीज, मतलब वो कौन से, अगर मेरी इंप्यूरिटीज चेंज हुई तो ड्यू टू दैट इंप्यूरिटीज सरफेस टेंशन विल चेंज, एंड ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल चेंज, तो वो इंप्यूरिटीज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। भाई टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ओके। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो जनरली देखने जाओ तो ये तीन चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, इंप्यूरिटीज, टेम्परेचर, ओके। क्लियर बात सुना आ गई एवरीवन। अगला कहानी क्या बोलता है देखो जरा, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ऑन सरफेस टेंशन, ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम लोग एसटी लिख देते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इंप्यूरिटीज की बात करेंगे, तो इंप्यूरिटीज का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इंप्यूरिटीज की बात करेंगे, ओके। अब इंप्यूरिटीज में दो चीजें होती है, अगर सॉल्यूबल रहा, कंप्लीटली सॉल्यूबल, अगर ऐसी कोई इंप्यूरिटीज है जो कंप्लीटली सॉल्यूबल है, कंप्लीटली सॉल्यूबल इन लिक्विड, ओके। तो अगर कोई कंप्लीटली सॉल्यूबल है, एग्जांपल ले लो तुम्हारा NaCl, अगर तुम नमक डालोगे पानी में तो वो कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा, यस और नो। तो अगर कोई कंप्लीटली सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, ओके, ध्यान देना यहां पे, सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, ओके, सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। अब मान लो कोई ऐसा इंप्यूरिटीज है जो इनसॉल्यूबल है या फिर पार्शियल सॉल्यूबल है, ओके, इनसॉल्यूबल है या फिर पार्शियल सॉल्यूबल है, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है यार, सॉल्यूबल, ओके। तो इनसॉल्यूबल है या फिर पार्शियल सॉल्यूबल है, जैसे मान लो तुम्हारा डिटर्जेंट, ओके, डिटर्जेंट तुम पानी में डालते हो,
जब तुम उसको मिक्स करते हो तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, देखो थोड़े बहुत पार्टिकल बच जाते हैं। तुम्हारा डस्ट हो गया, मिट्टी जब तुम पानी के अंदर डालते हो, मिट्टी को जब पानी के अंदर डालते हो, मिक्स करते हो, तो भाई वो सॉल्युबल नहीं होता। तो जब ऐसा कभी सिचुएशन होगा ना, तब उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, ध्यान देना। ओके, अगर तुम्हारा इंप्यूरिटीज कंप्लीटली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। एग्जांपल NaCl हो गया तुम्हारा, NaCl जब तुम पानी में डालोगे तो पानी में वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब पानी का सरफेस टेंशन बढ़ेगा। ओके, इसलिए तुमको देखो हम थोड़ा बहुत है ना नमक वाले पानी में ना थोड़ा आसानी से फ्लोट कर लेते हैं। ओके, थोड़ा बहुत आसानी से फ्लोट कर लेते हैं। अब मान लो इनसॉल्युबल, अगर इनसॉल्युबल या फिर पार्शियल सॉल्युबल रहा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तुम लोग ने सुना रहेगा कि जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जो हमारा गटर होता है, उसके अंदर देखो ग्राम पंचायत वाले या फिर म्युनिसिपालिटी वाले देखो केरोसिन छिड़कते हैं, देखा है तुमने कभी कभी? उसके अंदर केरोसिन डाला जाता है, ये सुनो। तो वो केरोसिन डालने का कारण क्या होता है? वो केरोसिन डालने का कारण ये होता है कि उसका जो सरफेस टेंशन है ना वो डिक्रीज हो जाए। जैसे ही उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा तो उसके ऊपर जो लार्वाज है ना, किसके? मॉस्किटोज के, वो सारे के सारे लार्वाज क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ओके, तो वो कहानी है किसका? इंप्यूरिटीज की बात की। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की अगर हम लोग कहानी दिखाया जाए तो टेम्परेचर के साथ एक ही रिलेशन है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। भाई सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सरफेस टेंशन डिक्रीज होते जा रहा है। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे तुम्हारा सरफेस टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच the surface tension become 0। मतलब मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाए जा रहा हूं, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है। अब एक ऐसा टाइम आएगा ना जहां पे सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। अब जिस समय सरफेस टेंशन 0 होगा उस समय तुम्हारा जो टेम्परेचर रहेगा ना, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्लियर? बात में आया? अब ये सबके लिए ट्रू है सिवाय दो चीज को छोड़ के, दैट इज मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम। ओके, तुम कभी भी क्वेश्चन भी देखोगे ना तो वहां पे भी लिखा रहता है कि दिस इज ट्रू, बट दो चीज को छोड़ के, एक है मोल्टन कैडमियम और एक है मोल्टन कॉपर। मोल्टन कैडमियम और मोल्टन कॉपर को छोड़ के ये ट्रू है। मोल्टन कैडमियम और मोल्टन कॉपर में क्या होगा? अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे सरफेस टेंशन बढ़ता है। ओके, बाकी सबके लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सिवाय दो को छोड़ के, दैट इज मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम। ओके, यहां पे उल्टा होता है। ओके, इसलिए वहां पे लिखा रहता है एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़ के, ऐसा। क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? समझ में आया व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज और टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन? ये थियरी में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, 1 या 2 मार्क के लिए। ओके, अगला कहानी इज एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस। ओके, ये बहुत सिंपल कहानी है। तो 3 तरह के सरफेस होते हैं, हमको पता है भाई। पहला सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस। तो ये हो गया तुम्हारा प्लेन सरफेस। ओके, दूसरा क्या होता है तुम्हारा? कॉनकेव सरफेस। तो ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव सरफेस, ऐसा होता है तुम्हारा कॉनकेव सरफेस। और एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स सरफेस। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, अब इसको ऊपर से देख रहे हैं, याद रखना डिफाइन कैसे कर रहे हैं? ऊपर से देख के। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे कोई बीकर या कंटेनर जैसा बना देता हूं तो तुमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो प्लेन सरफेस अगर देखने जाए तो प्लेन सरफेस में तुम्हारा जो फोर्स, जो सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगता है ना, वो ऐसे लगता है, मतलब वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। सिंस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है तो जो प्रेशर होता है जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस वो ऑलवेज सेम होता है। मतलब यहां पे क्या होगा? प्रेशर जस्ट अबो एंड just below, pressure just above and just below is same। इसके लिए
प्लेन सरफेस के लिए। किसके लिए? प्लेन सरफेस के लिए। कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, देखो अगर हम लोग देखने जाए, फोर्स ड्यू टू, तो यहां पे फोर्स ऐसा लगेगा और यहां पे फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट देखने जाए वो रिजल्टेंट कहां पे लगेगा? यहां पे लगेगा। मतलब यहां पे तुम्हारा जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, मतलब कॉनकेव साइड, ओके, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज मोर। और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो कॉनकेव साइड कहां पे है? आउटसाइड द लिक्विड। कहां पे है? आउटसाइड द लिक्विड। तो आउटसाइड द लिक्विड। क्लियर बात समझ आ रहा है? मतलब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज मोर, और वो कॉनकेव साइड कहां पे है? लिक्विड के बाहर है। ओके, अब यहां पे कहानी देखो, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो भाई सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे एक्ट होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसका रिजल्टेंट कहां बनेगा? अंदर साइड। भाई ये दोनों का रिजल्टेंट कहां पे काम करेगा? ऐसे फोर्स है तो उनका रिजल्टेंट अंदर साइड काम करेगा, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये भी कॉनकेव साइड है, ये सुनो, तो प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज मोर। बट यहां पे अगर हम लोग ये कॉनकेव साइड जो देखेंगे ना, ये कॉनकेव साइड कहां पे है? इनसाइड द लिक्विड। कॉनकेव साइड कहां पे है? इनसाइड द लिक्विड। यहां पे जो कॉनकेव साइड था वो कहां पे था? वो आउटसाइड द लिक्विड था। यहां पे जो कॉनकेव साइड है वो कहां पे है? इनसाइड द लिक्विड। ओके, मतलब यहां पे प्रेशर कम होगा और यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब तुम इतना दिमाग में लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि भाई जहां पे कॉनकेव होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होने वाला है, और जहां पे कॉन्वेक्स रहेगा वहां पे प्रेशर कम होने वाला है। हां, अब ये ध्यान देना है कि वो इनसाइड द है कि आउटसाइड द है। अब यहां पे अगर इस सिचुएशन में देखें तो कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा है और वो है कहां पे? आउटसाइड द लिक्विड। ये वाले सिचुएशन में देखें तो प्रेशर कहां है? भाई कॉनकेव साइड ज्यादा प्रेशर है, बट वो कॉनकेव शेप किस साइड है? इनसाइड द लिक्विड है। क्लियर बात समझ आ रहा है एवरीवन? पक्का समझ में आया? एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस, इसका एप्लीकेशन है, याद रखना। ओके, जब तुम कैपिलैरिटी, इसके बाद हम लोग फिनोमिना पढ़ेंगे कैपिलैरिटी का, तो उस कैपिलैरिटी में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, तो इस चीज को अच्छे से समझ जाओ। ओके, क्लियर एवरीवन? टेक्स्ट बुक में तुमको थियरी दिया हुआ है, तो एक बार चाहिए तो वो थियरी रीड कर लो, तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का आज का टॉपिक सब समझ में आया? जो भी हम लोग ने, जैसे कि मैंने तुमको बोला था, आज जो भी टॉपिक लेंगे ज्यादा से ज्यादा वो थियरी टॉपिक होगा। आज हम लोग ज्यादा कोई भी डेरिवेशन वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से वी विल टॉक अबाउट द डेरिवेशन। हम लोग लैपलास लॉ देखेंगे, हम लोग हाइट ऑफ द कैपिलरी देखेंगे, ओके, हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल देखेंगे, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, सो अगर आज का लेक्चर यहां तक देख लिया है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे ने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।